नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। संकट के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि संकट के समय जो काम आए वो मित्र तो है ही, सिपाही भी है। कोरोना वॉरियर्स की इसी सीरीज में आज हम ऐसे दो सिपाहियों से बात करने वाले हैं जो दिन रात सेवा में जुटे हुए हैं मरीजों की। इंदौर के पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर इरफान कुरैशी और डॉक्टर समीर हयात ने कोरोना महामारी में लोगों की सेवा का जो जज्बा दिखाया है वो काबिल तारीफ है। मरीजों को निःशुल्क बेड देने की बात हो या फिर गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज हो, इन्होंने मानवता की सेवा की हर संभव कोशिश की। आज इन दोनों ही कोरोना योद्धाओं से हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर इरफान कुरैशी, जो कि इंदौर के पल्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर, कंसल्टिंग सर्जन और समाज सेवी हैं। डॉक्टर इरफान हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों का 10 साल से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। तो एक और कोरोना योद्धा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर समीर हयात। डॉक्टर समीर पल्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन हेड हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर समीर भी कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर, और आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से कोरोना के संकट काल में आप निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क उनका इलाज कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर कुरैशी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, हालांकि हम जानते हैं कि आपने किस तरह गरीब मरीजों की सेवा की है, वो भी निःशुल्क, लेकिन एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह आपने मरीजों की सेवा की है कोरोना के संकट काल में। सुमित जी नमस्कार जी। मैं डॉक्टर इरफान कुरैशी। धन्यवाद आपका सुमित जी। कोरोना के मरीज़ों में आमतौर पर देखा गया है कि काफ़ी परेशानी की स्थिति में आते हैं। कुछ मोरल सपोर्ट हो, कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट हो तो उनको काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए यही सोच के हम लोगों ने जो इकोनॉमिकली वीक थे उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकते थे हमने किया। कुछ बेड्स हमने सिर्फ निःशुल्क रखे थे, जिसमें उनको कहीं भी कुछ भी चार्जेस नहीं देना थे, केवल उनका सिर्फ इलाज ही कर रहे थे। इलाज में सारी चीज़ें उनके फ्री थी, ऑक्सीजन फ्री था, कंसल्टेशन फ्री था। इवन यहाँ तक कि कुछ पेशेंट्स अगर मेडिसिन का भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मेडिसिन भी हम लोग हमारी तरफ से फ्री दे पा रहे थे। जहाँ तक संभव था हम जो सेवाएं उनको दे सकते थे, उनकी जान बचाने के लिए जितना प्रयास कर सकते थे हम लोग अपने लेवल पे उतना किया है हम लोगों ने। ठीक है डॉक्टर समीर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके से आपने निःशुल्क मरीजों की सेवा की है संकट की इस घड़ी में, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत डॉक्टर्स को थी, मरीजों को डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। उस समय आपने किस तरीके से निःशुल्क भाव से सेवा की है मरीजों की, जानना चाहेंगे आपसे। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये विचार आया था वो बहुत ही वो था, है ना। हमने आगे होके लोगों को अप्रोच किया क्योंकि उस टाइम जो थे वो बहुत परेशानी में थे लोग, है ना, और उनको एक सपोर्ट चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो है आर्थिक स्थिति से भी लोग जूझ रहे थे, है ना। उसके हमने आगे होके सपोर्ट करा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था हमने लोगों की मरीज़ों की मदद करी। हमने उसमें अस्पताल में ये करा था कि 2 बेड को जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क कर दिया था, जिसमें अगर जो डॉक्टर्स देख रहे होते हैं या जो मेडिसिन जो दवाएं लग रही होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेंटिलेटर चार्जेस हो, सारी चीज़ें निःशुल्क थी हॉस्पिटल में उस बेड पे। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई स्पेसिफिक पर्सन को हम देना है ना, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति को देना है। जो हमें दिख रहा था, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, उसको आगे होकर हमने मदद करी। ठीक है डॉक्टर कुरैशी, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपके जहन में कैसे आया, आपके जहन में कब ख्याल आया कि मरीजों की इस तरह निःशुल्क सेवा करनी चाहिए संकट की इस घड़ी में, जहन में कैसे आया आपके? सुमित जी क्षमा चाहूँगा, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही मुझे। ठीक है, हम फिर से कोशिश करेंगे, टेक्निकल समस्या को दूर करने की कोशिश हम करते हैं। उससे पहले हम डॉक्टर समीर से, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर कुरैशी जी? जी
अब आ जी रही जी है। जी जी डॉक्टर कुरैशी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में आपके जहन में कैसे ये सवाल कैसे आया कि निःशुल्क मरीजों की सेवा करनी चाहिए? सर, ये मेरे संस्कारों में ही है। मेरे पिताजी भी एक समाज सेवी रहे हैं। वो कभी काफ़ी लोगों से, वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे, चीफ लाइब्रेरियन कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री रहे हैं, वहाँ से रिटायर हुए हैं। तो वो अपने पद में रहते हुए, पद से जब रिटायर हुए उसके बाद भी काफ़ी लोगों को, जहाँ जो भी संभव था, वो काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की। आज भी वो करते हैं। अभी तो रिटायर हुए हुए काफ़ी उनको समय हो गया, 18-20 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो निरंतर करते रहते हैं। तो ये जो ख्याल आया है दिमाग में, वो घर से ही आया। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, उनको समाज सेवा का भाव हमारे पिताजी, माताजी, इन लोगों से ही मिला है। तो धीरे धीरे करके वो अंदर भी डेवलप होता गया। चूँकि इस प्रोफेशन में थे तो मानव सेवा तो थी। जब हॉस्पिटल नहीं डाला था तो उसके पहले भी मैं कई निःशुल्क ऑपरेशन मैंने किए हैं, हॉस्पिटल्स में निःशुल्क लोगों को देखा है। चैरिटेबल उनके लिए वो करते रहते थे। और 10 से 15 साल हो गए हैं, हीमोफिलिक जो पेशेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी उनको निःशुल्क ही करते हैं। हीमोफिलिक पेशेंट से कभी भी कोई कंसल्टेशन या कोई चार्जेस नहीं किया जाता है। पूरी हीमोफिलिया सोसाइटी को हमारी तरफ से सपोर्ट रहता है। पल्स हॉस्पिटल उनके लिए सदैव समर्पित है। बिल्कुल डॉक्टर समीर, जैसा कि डॉक्टर कुरैशी ने बताया है कि उनके पिताजी ने उनको इंस्पायर किया है मानव सेवा के लिए। अब आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको किसने इंस्पायर किया कि मानव सेवा ऐसे निःशुल्क निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए? डॉक्टर समीर। सुमित जी, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, जो फर्स्ट वेव जो कोरोना का आया था, उसमें बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। और हमने देखा कहीं ना कहीं जो है वो आर्थिक स्थिति से सब जूझ रहे थे। और वो चीज़ बहुत मायने रखती थी। जब दूसरी बार जब आया ये वेव, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरीके का ख़तरनाक आएगा। और जब आया तो वो बहुत ही भयानक था। और हमें कहीं ना कहीं दिखा कि वहाँ पे भी जो है आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, है ना। और लोगों के लिए सुनने के लिए कोई रेडी नहीं है ना। इसी रीज़न की वजह से जो है हम आगे होकर हम लोगों ने मदद करी। बिल्कुल डॉक्टर कुरैशी, जब सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव का कहर हमने देखा था, कितने लोगों को हमने खो दिया है और कितनी परेशानी सबको हुई है। सेकेंड वेव के दौरान डॉक्टर्स के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, आपसे जानना चाहेंगे हम सर। डॉक्टर कुरैशी। सर, सबसे पहली चुनौती ऑक्सीजन की थी जी। लेकिन ऑक्सीजन का मैनेजमेंट इंदौर प्रशासन ने हम पूरे सहयोग के साथ किया, जिसके लिए हम उनका आभारी हैं, है ना। मिस्टर अभय बेड़ेकर जी हैं, संतोष टैगोर जी हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, बाकी सभी का तो नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है। और अंशुल खरे जी हैं, रोहन सक्सेना सर हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। मेन चैलेंज जो इंदौर के लिए था वो ऑक्सीजन का ही था, लेकिन ऑक्सीजन को इतने स्मूथली हैंडल किया है कि सभी लोगों को प्राप्त हो पाई। कुछ क्राइसिस ज़रूर आए थे, लेकिन उस जो कठिन घड़ी थी, उस कठिन घड़ी में सभी लोगों के सहयोग से हम इस दुविधा से उभर पाए और सभी लोगों को प्राप्त ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे पाए हम। बिल्कुल डॉक्टर कुरैशी, ऑक्सीजन की कमी की बात आपने की, इसका जिक्र किया, तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव रहेगा? सर, ऑक्सीजन की कमी का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर अधिक प्रोडक्शन की अपनी तैयारी रहेगी तो कभी भी आने वाले समय में सांस की कोई भी बीमारी हो, किसी तरह की भी बीमारी हो, उसके लिए हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे इलाज के लिए, और हर संभव कोशिश रहेगी। तो अगर प्रोडक्शन प्रॉपर रहेगा, रॉ मटेरियल प्रॉपर रहेगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल डॉक्टर कुरैशी, जिस तरीके से देखा, सेकेंड वेव की मैं बात करूंगा, सेकेंड वेव का कहर देखा है। सेकेंड वेव में अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी चरमरा गई थी, स्वास्थ्य सेवाएं भी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी भी रह गई थी डॉक्टर्स के द्वारा, कि कोई कमी रह गई हो, अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई कमी रह गई हो, या फिर डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए कि सेकेंड वेव इतनी घातक हो सकती है? सेकेंड वेव इतनी घातक थी कि उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो था उसके लिए रेडी नहीं था बेसिकली, और उसके लिए समय बहुत कम मिला जिसके लिए व्यवस्था करनी है। मान लीजिए अगर आप 1000 बेड के लिए हैं और 5000 बेड हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको जो स्थिति को नियंत्रण करना है, तो जितना भी संभव कोशिश थी सभी डॉक्टर्स ने की है। मैं सभी डॉक्टर्स का, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, सबका आभारी हूँ कि
सिर्फ केवल मेरे हॉस्पिटल में नहीं, इंदौर के हर हॉस्पिटल ने हर संभव कोशिश की है कि मरीजों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सके और इस कोरोना के उससे बाहर निकाल सके उनको, मरीजों को। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर समीर, जब ये विचार आपके जहन में आया कि निस्वार्थ लोगों की सेवा करनी चाहिए, गरीब मरीजों का इलाज निःशुल्क करना चाहिए, तो आपको कितने लोगों का साथ मिला, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। ये जो विचार था ये कहीं ना कहीं हर तरफ से था, है ना। सारे हॉस्पिटल स्टाफ, पूरे परिवार की तरफ से था कि जो लोग नहीं मिल पा रहा है जिनको इलाज, क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि सरकारी व्यवस्थाओं में उतने बेड अवेलेबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल का सपोर्ट लगता है उन्हें। और हमने आगे होके जब अप्रोच किया तो बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनने आगे होके हमें अप्रोच किया और वो हमें मरीज दे रहे थे जिनको सच में ज़रूरत थी। डॉक्टर कुरैशी, जानना चाहूँगा आपसे कि निःशुल्क सेवा भाव जो आपने दिखाया है, निस्वार्थ भाव, निःशुल्क मरीजों का इलाज आपने किया है, निःशुल्क इलाज करने में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये जानना चाहेंगे आपसे। सर, निःशुल्क इलाज करने में चुनौतियां तो कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मन में था कि इनके लिए करना है। तो जो भी गरीब मरीज जितने हम लोगों को मिल रहे थे उनको संभव दे पाते, लेकिन हम लोगों की भी एक अपनी सीमा है। जैसे 2 बेड हैं या 3 बेड हैं, उनको उससे अधिक दे पाना क्योंकि संभव नहीं था। हर चीज़ की अपनी कॉस्ट होती है, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी उसको देखते हुए जो लोग डिज़र्व करते थे, रियली पुअर थे, उनको तो देना हर संभव ज़रूरी था। बगैर उसके उनका हो पाना बिल्कुल ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं रहता, इसलिए उनको जितना बेस्ट हम लोग दे सकते थे, इवन मेडिसिन, रेमसिविर भी एक अपने आप में चैलेंज था, लेकिन उसको भी जहाँ से भी सुविधा हो सकती थी उनको दे के, और जो एग्जैक्ट मेडिकेशंस था, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन था, प्रॉपर आइसोलेशन था, और जो बेस्ट हम लोग दे सकते थे उसके लिए हर संभव कोशिश रहती थी हम लोगों की कि इनको आके ये ना लगे कि निःशुल्क इलाज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके उसमें इलाज में कोई कमी है, या हम किसी चीज़ की कमी रख रहे हैं, या दूसरे जो मरीज़ पेड कर रहे हैं या पेमेंट दे रहे हैं तो उनसे कोई भेदभाव है। जिस तरह से जो मरीज़ पेड कर रहे थे सेम उसी तरह से इन्हीं मरीज़ को भी सेवाएं दी जा रही थी। हमारा स्टाफ भी पूरी तरह से डेडिकेटेड था, कहीं कोई भेदभाव नहीं था, पूरी तरह से उन लोगों की सेवाओं का ध्यान दिया जा रहा था। बिल्कुल। डॉक्टर कुरैशी, मैं देश के सभी डॉक्टर्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। कोविड के समय में देखा है देश के सभी डॉक्टर्स ने 24 घंटे काम किया है, और सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को था, उनकी जान को था, क्योंकि लगातार वो वायरस के संपर्क में रहे हैं, मरीजों के संपर्क में रहे हैं। उस दौर को मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कितना कठिन दौर रहा होगा वो एक डॉक्टर के लिए। सुमित जी, काफ़ी कठिन था, लेकिन डॉक्टर्स से ज़्यादा मैं डॉक्टर्स के परिवार वालों का आभारी हूँ कि जिन लोगों ने मोरली सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जो मेरे परिवार के लोग थे, माता पिता, मेरी पत्नी, बच्चे, सभी लोगों ने जितना मोरल सपोर्ट कर सकते थे कि आप जितना भी सहयोग कर सकते हैं कोरोना मरीज़ का करिए। कभी उनकी तरफ से शिकायत नहीं होती थी कि आप 24 घंटे भी नहीं आते हैं, 48 घंटे भी नहीं आते हैं, या कभी कभी 3 दिन घर नहीं पहुँचते हैं, तो ऐसा क्यों। उनका हमेशा मेरे को सपोर्ट रहा है, और इसी तरह मैं समझता हूं कि जितने हिंदुस्तान के डॉक्टर्स थे सभी लोगों को उनके परिवार का सपोर्ट रहा है, जिस कारण से ये कर पाना संभव हुआ है। तो डॉक्टर्स ने तो किया, लेकिन डॉक्टर्स के जो बैकबोन थे उनके पीछे, उनका परिवार का कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से वो लोग ये कर पाए हैं और ये संभव हो पाया है और कोरोना पर विजय प्राप्त हुई। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, ऑपरेशन हेड आप रहे हैं, कोविड के समय में अगर कोई ऐसा केस आया हो आपके पास, कोई क्रिटिकल केस हो, आपने उसको अच्छे से हैंडल किया हो, आपने, आपकी टीम ने, अगर हमें बताना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें तो डॉक्टर समीर। जी हाँ सुमित जी, देखिए क्या है कि अगर देखा जाए तो ये 15 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो गया था कोविड का। हमारे पास केसेस आने लग गए थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा केसेस आने लग जाएंगे, है ना। 1 अप्रैल से ऐसा हुआ कि जो हमारे फ़ोन्स थे वो एक दिन में 500 से 700 फ़ोन आने लग गए, इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी। और लोग निकाल कर फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ से भी बस एक बेड मिल जाए। तो वहीं पे 1-2 ऐसे केसेस थे जहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था। एक ऐसा केस आया था जिसकी मदर भी नहीं थी और वो अकेला यहाँ रहता था इंदौर में, और वो कोविड पेशेंट था और कोई देखने वाला नहीं था।
कहीं ना कहीं एनजीओ जो है इंदौर के, उनने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा है और उसे जो है सर आप एडमिट करें, तो उसका पूरा जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा। चाहे वो अगर आप कंसल्टेशन देख लें, चाहे ऑक्सीजन देख लें, या जो भी पार्ट था मेडिसिन का, इन्वेस्टिगेशन का, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रही और वो पेशेंट जो है वो ठीक होकर भी गया यहाँ से। बिल्कुल डॉक्टर कुरैशी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि हम सब आज की दुनिया में लोग जो भी करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, लेकिन आपने निःशुल्क इलाज किया है मरीजों का। अगर पैसा नहीं मिला तो साहब क्या मिला? सर, लोगों का विश्वास मिला जी। है, आशीर्वाद मिला है, और जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति जो विश्वास खो चुके थे वो विश्वास प्राप्त हुआ है। और यही एक चीज़ है जो डॉक्टर को दूसरे व्यवसायों से अलग करती है। केवल और केवल अगर आप निस्वार्थ करते हैं तो व्यवसाय तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप निस्वार्थ करते हैं तो डॉक्टर का होना सार्थक हो जाता है, या इसको यूं कहें कि आपका जीवन सार्थक हो गया अगर आपने किसी गरीब मरीज के लिए हेल्प कर दी है और निस्वार्थ की। क्योंकि गरीब मरीज से आपको बदले में कुछ नहीं मिलना, केवल वो आपको दुआएं दे जाएगा, उसकी मुस्कुराहट है जिससे आपको संतुष्टि होगी कि आपने उसके लिए कुछ किया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक अंतरात्मा को आप सुखी की ओर आपको करती हैं और सुख प्रदान करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर कुरैशी आपने। और मैं उन घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि कोविड के दौर में हमने देखा था कि डॉक्टर के साथ मारपीट की घटनाएं भी कई सामने आई थी, और कई ऐसे केसेस भी देखने को मिले, कई घटनाएं ऐसी भी देखने को मिली कि डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगे, कि डॉक्टर्स ने लापरवाही की जिससे मरीज की जान चली गई और डॉक्टर से मारपीट भी हुई और अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई है। मैं समझना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा सर कि जब ऐसी घटना होती है तब एक डॉक्टर क्या सोचता है, उसके मन पे क्या बीतती है सर? सर, बहुत धक्का लगता है, बहुत शर्मनाक घटनाएं होती हैं। उसके लिए आम जनता को ही ठीक से समझना पड़ेगा कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का दुश्मन नहीं होता। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अगर डॉक्टर के सामने उसका कोई दुश्मन भी आके अगर रहेगा और उसका इलाज करेगा तो वो ये सब भूल जाएगा कि उससे दुश्मनी है। केवल उसके लिए ये रहेगा कि ये मेरा मरीज है, मुझे इससे अच्छा जल्दी से जल्दी ठीक करना है और तुरंत इसको स्वस्थ करके घर पहुंचाना है। अगर इस तरह की जो स्थिति हैं बढ़ती गई, पनपती गई, इसको कहीं ना कहीं इसमें एक पढ़ाई की कमी, नासमझी और एक जिसको कहते हैं कि भेड़ चाल चलना, कि किसी भी स्थिति में कह दिया कि उन्होंने लापरवाही की थी या हो गया, तो उत्पात करना, गाली गलौज करना, या डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार करना, या डॉक्टर्स के साथ मारपीट करना, उससे डॉक्टर्स के जो कार्य करने की क्षमता है एक तो वो घटती है, मन दुखी होता है, और कहीं किसी के साथ सेवा भावना जो डेवलप होने वाली है या डेवलप हो रही है या उसके करने की कोई इच्छा होती है तो वो फिर इस फील्ड में नहीं करता। उसको लगता है कि इतना सब करने के बाद अगर आपको केवल दुर्व्यवहार मिल रहा है, गालियाँ मिल रही हैं और आपके साथ दुराचार हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को करने से कोई मतलब नहीं। इससे तो अच्छा है कि कोई दूसरा व्यवसाय करें ताकि वो हो। लेकिन कुछ घटनाओं से आप सभी डॉक्टर्स को या सभी जो जनता रहती है उनको आप दोष नहीं दे सकते। बाकी समझदार लोग भी आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स का मान सम्मान रखते हैं, डॉक्टर्स से इतना प्रेम रखते हैं कि उनका जो मन रहता है प्रफुल्लित हो जाता है। तो सभी तरह से, जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह से अलग अलग प्रकृति के अलग अलग लोग रहते हैं। तो सबको आपको निभाना है, सबका साथ देना है और सबके साथ एक ही व्यवहार करना है। अगर आप भी उसी की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे और अगर एक डॉक्टर भी कोई मरीज या उसके साथ का गाली करता है या मारता है तो आप कर देंगे, तो उसमें और आप में फर्क नहीं रह जाए। आप एक सभ्य श्रेणी में आते हैं तो आपको उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा और आपको बहुत सभ्य तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा और उसको समझाइश देनी पड़ेगी। और उसके बाद भी नहीं जाते हैं तो उसके बाद उनकी अपनी बुद्धि है, आज नहीं तो कल भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और वो इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर कुरैशी आपने। अब संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ठीक बात कही है कि कोई भी डॉक्टर जानबूझकर ऐसा नहीं करता है कि मरीज की जान चली जाए। तो एक मरीज और डॉक्टर के बीच का रिश्ता क्या होता है सर, संक्षेप में बताएं आप अपने। सर, डॉक्टर और मरीज के बीच में अगर देखा जाए मरीज की दृष्टि से, तो जब वो मरणासन पे होता है तो डॉक्टर भगवान की तरह होता है।
और जब वो वही डॉक्टर या वही अस्पताल वाले उससे बिल की मांग करते हैं या वो होते हैं, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा उनका दुश्मन हो जाता है। तो कभी भी डॉक्टर के लिए ये नहीं रहता है कि मेरे लिए मरीज एक वो है, ग्राहक है जिससे मैं पैसे लेऊं या पैसे कमाऊं। उसकी सिर्फ उद्देश्य ये रहता है कि मैं ठीक से ठीक कर सकूं। तो जिस तरह का डॉक्टर अपने मरीज के साथ रिश्ता रखते हैं, मैं समझता हूं कि मरीज या मरीज के साथ वाले भी अगर उस तरह का रिश्ता रखेंगे तो ये रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। और सभी को ये मैं कहना चाहूँगा, इस तरह का रिश्ता रखें। तो रिश्ते से रिश्ता होता है आपके विश्वास पे, और जब तक विश्वास नहीं डेवलप होगा तब तक ये रिश्ता मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर समीर, सेकेंड वेव में हमने देखा कई सारी चूक कहीं ना कहीं हुई है, और अब तीसरी वेव की बात डॉक्टर्स कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, सरकारें कह रही हैं। तो तीसरी वेव के लिए किस तरीके से तैयार रहना होगा डॉक्टर्स को और हमें भी? डॉक्टर समीर। सुमित जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तीसरी वेव जो है, इवन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं ये है क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार मार्केट खुलता है तो कहीं ना कहीं संक्रमण के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। और उम्मीद ये लग रही है कि कहीं ना कहीं अगर ये वापस आता है तो, क्योंकि इस बार जो हुआ ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी थी, प्रशासन ने बहुत मेहनत करी, दिन रात डॉक्टर्स ने मेहनत करी। हम तीसरे वेव के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है अब इंदौर का, है ना। हर लेवल पे जो है प्रशासन हर तरीके से तैयार है इस चीज़ को लेकर कि जो भी वेव आने वाला है उसके लिए हर तरीके से तैयार है। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो तीसरा वेव है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं हर पीडियाट्रिशियन, हर डॉक्टर्स जो है वो उस चीज़ के लिए रेडी है कि क्या होने वाला है थर्ड वेव में। चलिए ठीक है डॉक्टर समीर, बहुत अच्छी बात कही आपने, और कुरैशी, डॉक्टर कुरैशी, आपने भी बहुत अच्छी बातें कही। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरीके से निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं, एक बार फिर आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। बधाई के पात्र आप दोनों ही हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखा आपने, ये थे कोरोना वॉरियर डॉक्टर समीर, डॉक्टर कुरैशी। जिस तरीके से उन्होंने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क मरीजों की सेवा की है, हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है और बंसल न्यूज़ भी उनको सलाम करता है। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।